हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के सुहाने सफर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने संकुलन को कवर कर लिया है। हर प्रकार का संकुलन हो गया है, बस एक रह गया है। देखिए आपने पढ़ा ना बीसीसी, तो आप स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, तो उसमें भी तो संकुलन होता है। जस्ट आपने देखा है 4 परतों के ऊपर 4 गोले नीचे होते हैं, बट एक गोला बीच में होता है, ठीक है ना। तो जब 4 के ऊपर 4 और एक गोला बीच में होता है, तो पहली परत के जो 4 गोले आपस में एक दूसरे के स्पर्श तो करेंगे नहीं, तो उनमें जो खाली स्थान होता है उसमें कौन वाला, बीच वाला आ जाता है। और ठीक है, जस्ट उसी एक गोले के ऊपर 4 और आ जाते हैं ना। तो पहली परत एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, दूसरी परत उसके बीच में जो रिक्त स्थान उसमें आ जाती है, और तीसरी परत ठीक पहली परत के जस्ट ऊपर उसके गोले रखे होते हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। बट वो गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं जो 4 रखे हुए हैं, ठीक है ना। नीचे वाले को छुएंगे लेकिन आपस में स्पर्श नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, कह रहा धातु क्रिस्टलों में एक अन्य संकुलन व्यवस्था भी पाई जाती है जिसे अंतः केंद्रित घनी संकुलन कहते हैं। वो हमारी क्या थी, घनीय इकाई कोष्टिका थी ऐसी इस प्रकार की। तो वहां पर जो संकुलन है, उस संकुलन को वो जो जिस हिसाब से अरेंजमेंट है उनका, 4 के बीच में एक रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर 4 रखे हुए हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को बीसीसी कहते हैं। तो वही हमारा क्या बीसीसी संकुलन भी है, ठीक है। तो कह रहा है कि धातु क्रिस्टलों में एक अन्य संकुलन व्यवस्था पाई जाती है जिसे अंतः केंद्रित घनी संकुलन या बीसीसी भी कहते हैं। इस व्यवस्था में कह रहा पहली परत के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते। देखिए आप यहाँ पर ये रखे हमारे पास पहली परत के गोले ए माने हमने, आपस में एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा दूसरी परत के गोले, दूसरी परत के जो गोले हैं पहली परत के सभी रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जितने रिक्त स्थान है इसमें पूरे के पूरे समावेशित हो जाते हैं। देखिए बी वाले क्या कर दिए, समावेशित कर दिए, ठीक है। क्या तथा तीसरी परत के गोले जो है पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर रहते हैं। अब जब हम तीसरी परत रखेंगे तो जस्ट कहाँ आएंगे, 1 2 3 4 जस्ट इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसके ऊपर सब एक के ऊपर ए आएगा, ठीक है। बात क्लियर है? तो जरा एक अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ पर ये उपस्थित हो तो 4 तो इसको टच कर रहे थे, 4 इसको ऊपर से भी टच करेंगे, तो 4 4 8 है ना। अतः यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या बोला गया, पहली परत गोले ठीक ऊपर रहते हैं, इसमें प्रत्येक गोले समन्वय संख्या 8 होती है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करेंगे आपको समझा दिया हमने किस प्रकार से समन्वय संख्या इसकी 8 होती है। क्लियर है? हम लोगों ने स्टार्टिंग में इकाई कोष्टिका के बारे में पढ़ा था कि जो एससी इकाई कोष्टिका होती है इसमें समन्वय संख्या 6 होती है, बीसीसी में 8 और एफसीसी में 12 होती थी। तो हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया है, एक तरफ से हमने हर एक चीज को आपको बताते हुए आए अभी तक, सारी चीजें बता दी हैं। एससी वाला भी बता दिया किस प्रकार से 8 होता है, जिसमें से हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, 3D वाला पढ़ा था, जो हम लोगों को ऐसे जानना था कि द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय की हमने संरचना बनाई थी। तो वहां पर एससी को हमने जान लिया था कि उसकी समन्वय संख्या 6 कैसे होती है। ये हमारी बीसीसी की रही, और इससे पहले हम लोग एफसीसी की पढ़ के आए हैं, है ना। उसमें जानी समन्वय संख्या 12 कैसी होती है। समन्वय संख्या को भी आपको हमने क्लियर करवा दिया किस तरह से कितनी होती है। और परसेंटेज हम निकालना बता ही चुके थे आपको, संकुलन क्षमता बताई थी कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर संकुलन क्षमता कितनी होती है बीसीसी की, 68% होती है, आपको याद होगी, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। अच्छा, ये किस किस व्यवस्था, मतलब कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल जिनमें ये व्यवस्था पाई जाती है, तो हमारे पास लोहा, पोटेशियम, सोडियम, टंगस्टन, क्रोमियम, बेरियम, रूबिडियम, सीजियम, लिथियम, ये सारे क्या है, ये सारे ऐसे हैं जिनमें ये वाली व्यवस्था पाई जाती है। ओके और अब हमारे पास नया टॉपिक आज का क्या है, अंतराकाशीय रिक्तियां। आज हम लोग पूरा इसको कवर करेंगे, चाहे जितना हमारी लंबी वीडियो जाए, बट आपको बने रहना है हमारे साथ में ताकि सारी रिक्तियों को अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है। फिर हम लोग इसके बारे में और अच्छे डिटेल जानेंगे, रिक्ति की त्रिज्या के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझना चालू करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी संकुलन देख लीजिए, तो कुछ ना कुछ स्थान खाली है ना। हम लोग जितना संकुलन कर लिया है, तो जितना आप कर लो 74% से ऊपर आप नहीं गए हो, मतलब कुछ ना कुछ स्थान तो रिक्त रह ही जाता है। तो निबिड़ संकुलन के बाद भी कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। तो जो स्थान रिक्त रह गया उन्हीं को हम लोग कहते हैं अंतराकाशीय रिक्तियां। मतलब कि कोई भी क्रिस्टल हम ले ले, कोई भी ठोस ले लें, उसमें कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आपको दिखा चुके हैं सबसे ज्यादा कवर करने वाला रहता है हमारा एफसीसी टाइप का, सीसीपी टाइप का, उसमें 74% रहती है। कितनी रहती है, 74%। इससे ज्यादा रिक्त स्थान कवर नहीं हो सका है, ठीक है। इसलिए 26% स्थान तो रिक्त ही है ना उसमें। तो जो स्थान रिक्त रह जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अंतराकाशीय रिक्तियां, ठीक है। कह रहा है अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के बाद भी उनके बीच कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं जिन्हें रिक्तियां कहते हैं। फिर बोला गया अगर घन में, सरल घन में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को हम लोग कहते हैं अंतराकाशीय घनीय रिक्ति कहा जाता है इनको, ठीक है। कह रहा है ये 3 प्रकार की होती है, इनको देखिए पढ़ के जाइएगा, रिक्ति के प्रश्न आपके में आते हैं, ठीक है। कह रहा है त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति, ये 3 प्रकार की रिक्तियां हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल, इसको क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल, और इसको हम लोग बोलते हैं अष्टफलकी को ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये हमारी रिक्तियां हैं। वैसे हम लोगों ने रिक्तियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था, चतुर्फलकी अष्टफलकी के बारे में, क्योंकि बिना रिक्ति के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते थे हम लोग संकुलन को, एचसीपी और सीसीपी को। तो थोड़ा बहुत आपको हमने बताया था वहां पर, ठीक है। बट आज हम लोग यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इन 3 रिक्तियों को हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या क्या है।
तो ये हमारे सामने आ चुकी हैं, देखिए सारी रिक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। इनको पहले एक एक करके जानते हैं और इसी वीडियो के आखिरी में हम इनको आपको 3D में भी दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी है, त्रिकोणीय रिक्ति है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखिए 1 2 3 गोले को हमने परस्पर एक ही तल पे रखा हुआ है, ठीक है ना, एक ही तल में परस्पर आपस में चिपका कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा छिद्र दिख रहा है, खाली स्थान, इसी को कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति है। मतलब त्रिकोणीय रिक्ति 3 गोलों से बनती है और आपस में तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में परस्पर स्पर्श करते रहते हैं। अब एक बात जरा सोचिए, अगर इस रिक्ति में किसी हम कण को डाल दें तो उस कण की समन्वय संख्या क्या हो सकती है, जरा खुद ही सोचिए। इस पे आप किसी को डालेंगे तो 3 कण ही घेर रहे हैं ना आसपास के इसको, तो वो जो अंदर यहाँ पर कण होगा उसको 3 कण स्पर्श करेंगे, अतः उसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है इस रिक्ति का निर्माण 3 गोलों से होता है। इसमें तीनों गोले एक ही तल में उपस्थित होते हैं तथा तीनों गोले एक दूसरे से परस्पर सटे भी रहते हैं, ठीक है। फिर लिखा है इसकी समन्वय संख्या, यहाँ देखिए हमने लिख दिया कि 3 होती है। फिर कह रहा है कि जो त्रिकोणीय रिक्ति की यहाँ पर त्रिज्या होगी, यहाँ पर जो हम गोला डालेंगे उस गोले की जो त्रिज्या होगी, त्रिकोणीय रिक्ति वाली जो त्रिज्या होगी, और ये जो बड़े बड़े गोले हैं इनकी जो त्रिज्या होगी, इनमें क्या संबंध होता है, इनमें संबंध होता है RV = 0.115 RS। इसको भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे, बाकी पेपर में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसको हम प्रूव करके आपको दिखा देंगे कैसे है, ठीक है। जहाँ RV क्या है, वॉइड की रेडियस यानी कि रिक्ति की त्रिज्या, और RS है स्फेयर यानी कि गोले की त्रिज्या। बात क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, वॉइड की त्रिज्या जो है वो गोले की त्रिज्या से कितना 0.155 गुना होती है। फिर हमारे पास आता है चतुष्फल की रिक्ति। अब ये कैसे बनेगी, यहाँ पर देखिए 3 गोलों के जस्ट ऊपर एक गोला रखा है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक गोला पीछे रख दिया, उसके ऊपर 3 गोले रख दिए, ठीक है। कुल मिलाकर 4 गोले का ही इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये गोले रखे, उसके ऊपर एक गोला रखा है, तो देखिए ये गोला इन तीनों को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक फलक तो ये तीनों गोले बना रहे हैं और 3 फलक ये बना रहा है, 1 2 और ये पीछे वाला 3, है ना, 4 फलक बना रहा है। अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति बोलेंगे, जो यहाँ खाली स्थान आएगा। जब आप इसको गोला रखेंगे तो यहाँ पर एक खाली स्थान बनेगा ना, 3 गोले के ऊपर एक गोला रखने पर, तो इसको हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अब जरा बताइए, अगर यहाँ पर किसी कण को हम रखें तो उसको कितने कण पार्टिकल्स जो हैं वो टच करेंगे, 3 तो ये कर रहे हैं और एक ये ऊपर से 4 छुएंगे। अतः यहाँ पर त्रिकोणीय चतुष्फलकीय रिक्ति में जो भी कण उपस्थित होगा उसकी समन्वय संख्या 4 होगी, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर नीचे वाले का है, तो हम इसको भी आपको समझाएंगे, पहले जरा ये समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ। इस रिक्ति का निर्माण 4 गोलों से होता है। इसमें 3 गोलों के ऊपर एक गोला या एक गोले के ऊपर 3 गोले रखे होते हैं। कह रहा चतुष्फल की रिक्ति में उपस्थित कण की समन्वय संख्या 4 होती है, ठीक है। इस रिक्ति में जो कण उपस्थित होगा उसकी समन्वय संख्या 4 होगी, और यहाँ पर भी इस रिक्ति की जो त्रिज्या है और इनमें जो गोले लगे हैं उनकी त्रिज्या है, उनके बीच में संबंध होता है RV = 0.225 RS, ठीक है। क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल जो आते हैं रिक्तियों को निकालने के लिए, उससे रिलेटेड में अगर हमसे चतुष्फल की रिक्तियों को न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2n, जहां n है कणों की संख्या, जो हमने आपको बताया था हर एक इकाई कोष्ठक के लिए कणों की संख्या। जैसे SC के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है, Z की वैल्यू ना, और FCC के लिए 4 बताई थी, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। n का मतलब Z की वैल्यू ही है। बात क्लियर है। और एक बात ध्यान रखिए, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अधिकतर हम लोगों ने इसको किसमें देखा है, FCC में ही तो देखा था हम लोगों ने। जो CCP जालक बनाया था वो FCC की तरह ही होता है, और उसी में हमने चतुष्फल के और अष्टफल की रिक्तियों को देखा था। तो ये जो हमें फॉर्मूले लगाएंगे वहां पर हमारे पास न्यूमेरिकल में लिख के आएगा कि CCP है। तो CCP के लिए आप जानते हैं, या FCC के लिए जानते हैं कि जो Z की वैल्यू होती है वो 4 होती है, ठीक है ना। तो जहां जहां n है वहां वहां हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो इस तरह से अगर आपसे मान लो पूछ ले कोई कि बताओ FCC में कितनी चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं, तो हम बता सकते हैं 2n। 2 का मतलब 2 हो गया, या n में क्या करेंगे, n की जगह 4 रख देंगे, तो 4 × 2 8, यानी कि FCC में 8 चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं। इनको भी हम आपको शो करेंगे बहुत जल्द, अगली वीडियो में दिखाएंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमारे पास में ये तो आपको बता ही दिया है अष्टफल की रिक्ति क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक काम करिए, देखिए 3 गोलों की एक ये परत है और इसके जस्ट ऊपर 3 गोलों की दूसरी परत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो पीछे वाले 3 गोले हैं वो सीधा त्रिभुज बना रहा है, और जो ऊपर वाले 3 गोले हैं वो देखिए उल्टा त्रिभुज बना रहा है। ऐसे देखिए आप यहाँ पर उल्टा त्रिभुज बना रहा है ये, ठीक है ना। और उल्टा त्रिभुज बनाते हुए ये दोनों एक दूसरे को देखिए पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहे, यहाँ कुछ खाली स्थान है। तो ये जो खाली स्थान है इसी को बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति। 6 गोलों से ये निर्माण होगा इसका। अब आप यहाँ पर चाहें तो दूसरा स्टेप भी इसको बोल सकते हैं कि हम 1 2 3 4 गोले रख लें, उसके जस्ट ऊपर एक गोला और एक नीचे रख लें, ठीक है ना। इस तरह से भी जो रिक्ति वहां बीच में बनेगी थोड़ी सी खाली होगी, उसको अष्टफल की रिक्ति कहेंगे। अब जरा खुद सोचिए, जब यहाँ पर हम कोई कण रखेंगे तो 3 नीचे वाले और 3 ऊपर वाले इसको टच कर रहे हैं ना, अतः अष्टफल की रिक्ति में उपस्थित कण की समन्वय संख्या 6 होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला देखिए, ये तो 3 गोलों के ऊपर 3 गोलों का है। ये देखिए इसको, यहाँ 1 2 3 4, ये 4 गोले रखे हुए हैं और इन 4 के एक ऊपर इधर रखा हुआ और एक इधर पे नीचे, है ना। देखिए ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि एक खाली स्थान यहाँ बनेगा, ये जो खाली स्थान है वो लिखा हुआ है, यही ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफल की रिक्ति है। तो कह रहा है इस रिक्ति का निर्माण 6 गोलों से होता है। इसमें 3 गोलों के ऊपर 3 गोले या 4 गोलों के ऊपर और नीचे एक एक गोला हम लोग रख देते हैं, जिसकी वजह से अष्टफल की रिक्ति बन जाती है, ठीक है। तो कह रहा है अष्टफल की रिक्ति में उपस्थित कण की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है, क्योंकि ऊपर से 3 नीचे से 3 घेर रहे हैं। या फिर अगर 4 गोला रखा तो अगल बगल से 4 और एक ऊपर से एक नीचे से घेर रहा है उसको, ठीक है ना। कितनी होगी, 6 होगी। फिर कह रहा है अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या, यानी कि ये जो इसमें रिक्ति है उसकी त्रिज्या और जो ये गोली की त्रिज्या है, इसमें क्या संबंध क्या होता है, आरवी इक्वल टू 0.414 RS। ध्यान रखिएगा, आरवी का मतलब है रिक्ति की त्रिज्या, RS का मतलब है गोले की त्रिज्या, ठीक है। अष्टफल की रिक्तियों की जो संख्या होती है कितनी होती है, n होती है। अगर हमसे कोई सवाल पूछ लेता है कि बताइए अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी है सीसीपी में, तो हम बोलेंगे n, और जहां n का मतलब अभी आपको बताया गोलों की संख्या, परमाणु की संख्या यानी कि Z की वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि FCC में 4 परमाणु का योगदान होता है, अतः वहां पर 4 ही रिक्तियां बनेंगी। किस तरह से बनेंगी, कहाँ बनेंगी, कहाँ कहाँ अष्टफल की रिक्तियां बनती हैं, कहाँ कहाँ चतुष्फल की रिक्तियां बनती हैं, हम सब आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी एक काम करिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसकी 3D वीडियो दिखाते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको दिखाई गई है कौन सी, देखिए हमारे पास त्रिकोणीय रिक्ति की नहीं है वीडियो, यहाँ पर हम सीधे चतुष्फल की देख रहे हैं, ठीक है। चतुष्फल की रिक्ति आपको दिख रही होगी यहाँ पर, जिसमें देख लीजिए कुछ ये वाला स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन बॉलों को फुलाते हैं तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं 3 गोलों के ऊपर एक गोला रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छे से चेक कर लीजिए। और फिर देखिए एक और स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है, इसमें आपको दोनों चीजें दिखाई गई, 3 गोले के ऊपर 3 गोले, और जो हम लोग डंडे से स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके केंद्रों को मिला देते हैं, तो आप वहां पर साफ साफ देख सकते हैं किस प्रकार से चतुष्फल की रिक्ति का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको देखने का एक तरीका और होता है, जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, किस तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा अरेंजमेंट है, ये भी चतुष्फल की रिक्ति ही है। अगर हम यहाँ पर गोलों को फुला देते हैं, देखिए यहाँ पर गोले फूल गए होंगे, तो फूलने के बाद देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा 3 गोले के ऊपर एक गोला ही रखा हुआ है, तो दूसरा तरीका ये भी है इसको देखने का, ठीक है। इसका एक और देखिए फिगर आ गया होगा, जिसमें क्या दिखा रहा है, आपको गोले भी दिखा रहा है और साथ में जो हमने लाइनें खींची थी वो भी दिखा रहा हुआ है, ठीक है ना, सारे सेंटर मिले हुए हैं। तो आप इस तरह से इसको देख लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बात समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास में ये जो है FCC का स्ट्रक्चर आ गया, और FCC पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोने पर देखिए, इसमें अच्छे से ध्यान से देखिए, इसके कोने पर देखिए चतुष्फल की रिक्ति है, 3 गोला और एक गोला आपस में टच कर रहा है, ठीक है। तो एक कोने पर चतुष्फल की रिक्ति बनी है, 8 कोने होते हैं, तो हर एक कोने पर क्या होगा, एक एक चतुष्फल की रिक्ति होगी। इस तरह से पूरी की पूरी FCC में कितनी आ गई, हमारे पास 8 चतुष्फल की रिक्ति आ गई, जो हमने यहां से भी निकाला था, बोला था कि चतुष्फल की रिक्ति संख्या 2n होती है, जहां n परमाणु संख्या होती है, FCC के लिए Z होता है 4, तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला यहाँ पर देखते हैं अष्टफल की रिक्ति को। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लाल प्रकार के गोले हैं और नीले प्रकार के, है ना, जिसमें से लाल के ऊपर नीले या नीले के ऊपर लाल रखे होंगे। अच्छे से देख लीजिए, 3 गोलों के ऊपर 3 गोला रखा हुआ है, और कौन सी रिक्ति बना रहा है, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण कर रहा है। तो उम्मीद करेंगे आपने अच्छे से इनमें 3D में भी समझ लिया होगा इसको, और अगर आपको रिक्तियां समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। हम लोग अगली वीडियो में इनकी ये जो त्रिज्याएं हमने बताई हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे निकाली जाती हैं, सब आपको बताएंगे, सारी चीजें लेकर चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही हो, कोई प्रॉब्लम होने पर कमेंट कीजिए। हम लोग बोला है डाउट की आपकी वीडियो बनाएंगे, जो भी होगा अलग से डाउट की वीडियो देंगे हम लोग आपकी, ठीक है। और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए, क्लासों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।